मेरे सरकार एक बार फिर हेलो हेलो के मूड में दिखाई देते हैं। एक और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी, घबराना नहीं का नया वर्जन जारी फरमा दिया गया है। अवाम के शिकवे शिकायतें वही हैं, गवर्नेंस के मामले पर तिफिल तसल्लियाँ मेरे सरकार की वही हैं। बहलावों से कब तक अवाम को बहलाया जा सकेगा, ये आज का सवाल है जो पूछेंगे अपने मेहमान से। अहम तरीन नहीं बल्कि नहायत गैर संजीदा और गैर अहम मौजू की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराता चलूँ। कराची, जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ मुल्क की माशी और इक़्तिसादी शहरक बताया जाता है, मुल्क का वो शहर बताया जाता है जो पाकिस्तान को चलाता है, जिसके साथ पता नहीं क्या क्या बातें और भी वाबस्ता की जाती हैं। मुल्क का वही शहर जहाँ से खान साहब के कुछ अनमोल असम्बलियों में पहुँचे हैं, कुछ ऐवान सदर पे मुतमक्किन हैं और कुछ वफाकी वज़रा के ओहदों और मनासिब पर मौजूद हैं। वही शहर इस वक्त लोड शेडिंग के अंधेरों में हर साल की तरह इस साल भी डूब चुका है। तब्दीली का ये सफ़र पूरी आबोताब के साथ जारी है, ताहम इस बार भी हुकूमती बेहिसी गुज़िश्ता अदवार की तरह, गुज़िश्ता तमाम सालों की तरह वही है, बल्कि यूँ समझिए कुछ और बढ़ गई है। प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा असद उमर साहब और हज़रत उमर अयूब मद्दज़लहू आली ने वो जो आवाम को खुशखबरियाँ सुनाई थी कि इस मरतबा इतने 100 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी, इस दफ़ा हमने लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर ही दिया, इस मरतबा कराची वाले छुट्टियाँ मनाएं। अल्लाह का शुक्र है कि खैर से ठन ठन गोपाल हो गया और उनके तमाम दावे इस बार भी गलत बल्कि सरासर गलत साबित हुए। ये बात अलबत्ता अचंभे की है कि इस तमाम सूरत हाल में ना असद उमर का कहीं पता है, ना उमर अयूब का। दूसरी जानिब अगर मैं कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई रिवायती खेल है जिसको इस मरतबा भी उसी चाव के साथ रचाया जा रहा है जिस तरह पिछले अदवार में होता था। ना पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म को फिक्र होती थी, ना पिछले साल वज़ीर आज़म को हमारे जो यही वाले वज़ीर आज़म थे उनको फिक्र थी, ना इस मरतबा। अल्लाह का शुक्र है खान साहब की कंसिस्टेंसी इस मरतबा भी वही है, वो सानू की मोड पे हैं। उनकी बला से कोई कहीं मर जाए, उनकी तब्दीली, उनकी खुशखबरियाँ, उनके वादे वही के वही हैं। बल्कि मेरे सरकार तो ये भी कह रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। हुजूर, अगले इलेक्शन तक किसने देखा है? और पिछली मरतबा क्या आप इलेक्शन जीत के आए थे? ये अपोजिशन का कहना है, जवाब आपने खुद देना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक मरतबा फिर ये प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठा रखी। सर ये बताइएगा, एक मरतबा फिर हेलो हेलो हुई है और अवाम के शिकवे शिकायतें हुई हैं और एक मरतबा फिर घबराना नहीं है का नुस्खा तजवीज़ कर दिया है। सर आपके ख्याल में हर मर्ज का इलाज दुरूद शरीफ कब तक चलता रहेगा? कब तक यही बताया जाता रहेगा कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था? चोर और डाकू तो खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और खान साहब सानू की मोड पे लगे हुए हैं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? अब आवाम को कहाँ जाना चाहिए, जो बाइडन या अक़वाम मुत्तहिदा? आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ जो था 4% क्रॉस कर गया, और ये अगर करंट अकाउंट डेफिसिट निकाल ले तो ये तारीख की सबसे बड़ी ग्रोथ है जो जा रही है ऊपर। आपको पता है कि पसली कहां तक पहुंची है? आपको पता है कि रेवेन्यू जो है 4000 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं। आपको पता है कि एक्सपोर्ट इस वक्त तारीख 2.61 बिलियन पे जा रहे। आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 बिलियन से ज्यादा पैसे भेजे। तो ये तपल तसलिया है, ये तल्ख हकीकत है। इंशाअल्लाह अपन करीब देखेंगे इस नए पाकिस्तान को, जहां पे हमने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाएंगे। मुझे आप लोअर मिडिल या मिडिल क्लास का आदमी समझ लें। परसों मेरा बेटा दूध लेके आया तो उसने कहा अबू 140 रुपये लीटर हो गया है दूध, 10 रुपये और बढ़ गया। और इमरान खान साहब जब आए थे 100 रुपये लीटर था अच्छा दूध, अब वो 140 और कुछ जो कहते हैं ज़्यादा खालिस चाहिए तो 150। ये सामने की बात है। आज मैंने अपनी मुलाजमा जो आई है बर्तन धोने वाली, तो उसने चीनी की बात की। मैंने कहा चीनी आपने ख़रीदी है? उसने कहा जी 120 रुपये किलो मैंने ख़रीदी है। अच्छा, ये तो एक लम्हे के लिए। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना हैं, आपको याद होगा नूरुल आरिफीन साहब, इन्होंने 1 अप्रैल को रात एक बड़े टीवी एंकर को इंटरव्यू दिया
और उसमें कहा कि पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, और वजूहात बयान की कि 165 रुपए तक ये एक्सचेंज रेट डॉलर का ले गए, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने पेट्रोल की वगैरह वगैरह, इन्होंने नैब को छोड़ दिया, इन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा, और उन्हीं साहब ने 17 अप्रैल को हल्फ उठा लिया, और उसके बाद 17 या 20 मई को महीने के बाद ये पता चला कि वो जो 2% GDP थी वो 4% हो गई है। यानी यूं छलांग लगाई गोया अवामुन्नास के लिए चीनी भी 50 रुपए किलो हो गई है, दूध 100 रुपए से नीचे चला गया है, बिजली 8 रुपए यूनिट हो गई है, पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो गया, वगैरह वगैरह, नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। खुदा के बंदो, अगर ये मामलात इस तरह हो गए हैं फिर तो आपकी मईशत तरक्की कर गई। फिर तो आप कहते हो गंदुम ज्यादा पैदा हुई है, तो फिर साथ कपास को देख लें, वो कहाँ गिर गई है। ठीक, जो 2 करोड़ आदमी आपने खते गुर्बत से 3 सालों में और नीचे गिरा दिए थे, क्या उन सबको ऊपर ले आए हो? राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। गुलजफर खान साहब झूठ बोलने से तशरीफ फरमा है। अब मैं उन पर तो ये तोहमत नहीं धर सकता सर जो आपने कहा, लेकिन बहरहाल गुलजफर खान साहब, सर ये जो नगमा अभी सुनाया सिद्दीकुल फारूक साहब ने, मोटी मोटी बातें, मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल बातें नहीं है जितनी आपने थोड़ी देर पहले की, इसीलिए मैं न्याय शराफत के साथ सुनता रहा, क्योंकि मेरे सर के 3 फुट ऊपर से जा रही थी। मैं क्यों बताऊं, झूठ बोलूं, इतना पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं कि GDP और PPP के चक्कर में पढ़ूं, इसलिए मैं सुनता रहा आपकी बात, यहां तक के फुल टॉस लग गई। अब फुल टॉस लग गई है सर, दूध 140 रुपए लीटर हुज्जाज कराम की हुकूमत में हमें मिल रहा है, चोरों डाकुओं के दौर में हमें जरा सस्ता मिल रहा था। अच्छा, चोरों डाकुओं के दौर में जब हम अंडा लेते थे और वो भी गर्मी सर्दियों के मौसम में, तो वो हमें मिलता था 100 रुपए, 110 रुपए। अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी नेकोकार सादिक और अमीन सरकार आई है, गर्मी का मौसम है, मैं अभी कल ही अंडे लेने के लिए गया तो मेरा दिल चाहा अंडे उठा करके या तो अपने सर पे मारूं या दुकानदार के। उसने पूरे कमबख्त ने 148 रुपए दर्जन दिया और साथ में एक आंख दबा करके ये भी कहा तब्दीली मुबारक हो। बार जो करंट अकाउंट डिपॉजिट ने हमें पंसाया रखा था वो खत्म हो चुकी है। आइंदा 7 पे लेकर जाएंगे, लेकर रखना GDP ग्रोथ। ये अगर न लेकर गया फिर मुझे कहना, पिछली प्रोग्राम में 2 बातें छोड़ के गया था, इस बार जवाब दिया, आइंदा प्रोग्राम इंशाल्लाह इसकी जवाब दूंगा। जहां तक महंगाई की ताल्लुक है, मैं बता देता हूं, डिवेल्युएशन हुई है रुपए की 4000 अरब रुपए, इनकी वजह से हुई। आर्टिफिशियली इन्होंने रुकी रखी थी डॉलर को। सर मैं जरा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं अनफॉर्चुनेटली, मुझे तो आप मोटी मोटी ही बात बताइए, ये शकील गुफ्तगू आप करके मुझसे जान मत छुड़ाइए। ये एक वो कौन सी मुर्गी है जिसको इमरान खान से इतनी दुश्मनी है कि जो 150 रुपए में अंडा दे रही है मुझे? वो कौन सा अल्लाह मारा है कि जिसकी वजह से, जिसकी नेकियों की वजह से मुझे जो चीनी 60, 70 यहां तक कि 80 रुपए में मिल जाया करती थी, अब वो 110 और 120 रुपए में मिल रही है। हर बात का जवाब जो है वो आप सिर्फ ये कह करके दे देंगे कि ये नवाज शरीफ की तरफ से है और ये उसकी तरफ से। ये आ रही है RPN साहब, ये चीजें नीचे आ रही है। ये सदीकुल फारूक के हुकूमत में हमने चोकर खाए थे आटे की जगह। नो सर, आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि चीजों की कीमतें नीचे आ रही हैं। गर्मियों में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने सिद्दीकुल फारूक साहब, थोड़ा सा मेरे सामने मेरे प्रोग्राम में बैठे थे जफर साहब, जरा सुनिए। जफर साहब जरा सुनिए, जफर साहब जरा सुनने की जहमत उठाइए सर। मेरे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब कमोबेश 3 महीने पहले आए थे। जब मैंने अंडे की बात पर उनको घेरा तो उन्होंने मुर्गियों पे इल्जाम लगा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अंडों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। आज 3 महीने होने को आ गए, गर्मी के मौसम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हो। सरकार इस बात का इलाज भी, इस बात का जवाब भी यही है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू था। सर आप लोग अगर हुज्जाज हैं या इमाम काबा के पोते हैं तो आपकी तरक्की के ये सम्राट हम तक आते आते तो हम फिर नारे, आप समझ जाए क्या हो जाएंगे।